उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद राहत व बचाव कार्य में और तेजी आई। अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। कल के बचाव अभियान में हरसिल से 628 और बद्रीनाथ से 706 लोगों समेत कुल 1700 लोगों को निकाला गया। इसके साथ ही हरसिल से सभी लोगों को निकाला जा चुका है। हालांकि अभी भी करीब 1900 लोग फंसे हुए हैं। राज्य के मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने कहा कि अगले 3 दिनों में बद्रीनाथ से सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कुमाऊं मंडल में तेज बारिश के आसार हैं। सैलाब से मची तबाही के बाद अब उत्तराखंड में महामारी फैलने की आशंका। बड़ी संख्या में लोग वायरल फीवर और उल्टी दस्त की चपेट में हैं। हालात के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने बीमारियों से निपटने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में 2 जल शोधन संयंत्र और 50 चिकित्सकों के एक दल को उत्तराखंड किया जाएगा रवाना। उत्तराखंड में राहत अभियान में जुटे सैनिकों की हौसला अफजाई करने और राहत व बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख बिक्रमजीत सिंह गौचर पहुंचे। सेना प्रमुख ने बचाव अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। राहत कार्यों की समीक्षा और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी देहरादून पहुंचे। सीबीआई को अधिक स्वायत्त बनाने के लिए मंत्री समूह की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। सिफारिशों में सीबीआई निदेशक को अधिक वित्तीय अधिकार देना और एजेंसी के कामकाज की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति का गठन शामिल है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह के सिफारिशों में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए नया तंत्र बनाया जाना भी शामिल है। मंत्री समूह की सिफारिशें उस हलफनामे का हिस्सा होंगी जो अगले हफ्ते उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया जाना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अगले साल से प्राकृतिक गैस की कीमत $8.4 प्रति यूनिट करने को हरी झंडी दी। गैस के दाम मौजूदा $4.2 से बढ़कर अगले साल अप्रैल में $8.4 प्रति 10 लाख MMBTU हो जाएंगे। ये फॉर्मूला 1 अप्रैल 2014 से लागू होगा और 5 साल के लिए वैध होगा। सरकार ने चालू खरीफ सत्र के दौरान किसानों को प्रोत्साहित करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए बढ़ाकर 1310 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल शाम दिल्ली में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दलहन और तिलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इन दोनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 450 और 320 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया गया है। पीएम के अध्यक्ष एम करुणानिधि की बेटी कनिमोई कांग्रेस के सहयोग से कल दोबारा राज्यसभा के लिए चुन ली गयी। 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी कनिमोई 31 वोटों के साथ दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुनी गयी। सीपीआई के डी राजा ने भी राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की। नेल्सन मंडेला की हालत में पहले से सुधार, लेकिन अब भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। बराक ओबामा ने कहा है कि एडवर्ड स्नोडेन को अमेरिका वापस लाने के लिए किसी तरह की सौदेबाजी नहीं की जाएगी। अमेरिका के इंटरनेट निगरानी कार्यक्रम की जानकारी लीक करने के मामले में स्नोडेन की तलाश हो रही है। उलटफेर और चोटों के कारण कई खिलाड़ियों के बाहर होने के कारण चर्चा में रहे विंबलडन के चौथे दिन 24वीं वरीयता प्राप्त चीन की शुवाई पेंग को छोड़ सभी शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों ने तीसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच सहित महिला वर्ग में सेरेना विलियम्स और लीना ने खिताब की तरफ अपने कदम बढ़ाए।